नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती पर भीतर ही भीतर जिंदगी को जला देती हैं। कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए मिलते हैं लेकिन भीतर से चालें बिछा रहे होते हैं, और कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो चालाकी की उस सीमा को पार कर जाते हैं जहां वो किसी का भी जीवन बर्बाद करने में देर नहीं लगाते। आज की ये कथा उस स्त्री की है जिसने बड़ी सावधानी और चालाकी से एक सुशील, साधारण और धर्मपरायण महिला के पति को बहकाने का काम शुरू किया है, वो भी बिना किसी को भनक लगे। परंतु कहते हैं ना, जो नीम करोड़ी बाबा को मानता है उसका भला कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, और जो बाबा के बताए मार्ग पर चलते हैं उसे समय रहते चेतावनी मिल ही जाती है। तो चलिए आज हम जानते हैं उस पूरे मायाजाल को और सीखते हैं बाबा के उपदेश जो हर नारी और पुरुष को इन षड्यंत्रों से बचा सकते हैं। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले आपको जानना होगा कि वो चालाक महिला कौन है जिसने धीरे धीरे अपने इस साजिश के जाल को बिछाना शुरू कर दिया है। उस महिला का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उसका अंदाज हर किसी को अपनी ओर खींचता था। सौम्यता की आड़ में एक मायावी मुस्कान, विनम्रता के पीछे छिपा घमंड, और सबसे खतरनाक बात, वो हर घर में धीरे धीरे अपनी जगह बनाना जानती थी। कभी सहानुभूति की बात तो कभी घर की परेशानियों का नाटक, और धीरे धीरे उसने तेरे घर में जगह बनाने का काम शुरू किया है। उसने धीरे धीरे इस बात का एहसास तेरे पति को कराने का कार्य शुरू भी कर दिया है कि तू उसके लायक नहीं। आइए जानते हैं महाराज जी की दृष्टि में कैसे इस परेशानी से आप हल पा सकते हैं। मनुष्य को सबसे पहले अपने चित्त की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चित्त ही वो दर्पण है जिसमें सत्य और असत्य के प्रतिबिंब साफ नजर आते हैं। तेरे पति का चित्त पूरी तरह से ईश्वर में लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही इस महिला का प्रवेश तेरे घर पर हुआ है तब से तेरे घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तेरे घर में छोटी छोटी बातों में लड़ाई का होना, झगड़ों का बढ़ना, घर का माहौल पूरी तरह से बहुत नकारात्मक हो जाना, घर में एक दूसरे के प्रति विनम्रता का भाव टूटना, और ना जाने छोटी छोटी परेशानियां किस प्रकार से बड़ी बनने लगी, ये समय के रहते किसी को पता नहीं चल पाया। उस महिला की सबसे बड़ी चाल यही है कि तेरे घर में शांति का अनुभव किसी को भी ना हो पाए, तेरे घर से सुख और शांति दोनों ही बाहर चले जाएं। वो महिला जब भी किसी और से तेरे बारे में अच्छी बातें सुनती है तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बातें उसको चुभती हैं। महाराज जी इसीलिए कहते हैं कि बार बार जब कोई तुम्हारी छवि को खराब करने का प्रयास करे उस समय मन को बहुत शांत रखना जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि मायाजाल की परतें कैसे खुलती हैं। उस महिला का हर कदम बहुत ही सावधानी से उसने रखा। कभी झूठी मदद का बहाना बनाया, कभी रोने की नाटकबाजी की, और कभी अपने आप को ऐसा जताया कि वो तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। लेकिन उसके मन में पल रही सारी साजिशें कहीं ना कहीं इस बात को सार्थक कर देती हैं कि वो महिला तेरे घर से सुख और शांति पूरी तरह से छीनने आई है। जो अति निकटता दिखाता है वो सदैव संदेहास्पद होता है। तेरे पति को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी परेशानियां घर में कैसे आ रही हैं। तेरे घर में जैसे हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत तरक्की रुक सी गई है। घर में आर्थिक संकट भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि चारों तरफ से देखा जाए तो घर में परेशानियों का सैलाब सा उमड़ आया है। यहाँ तक तो बात हो गई परेशानियों की, लेकिन अब जानते हैं महाराज जी का उपाय क्या है, चेतावनी क्या है। आइए अब इस ओर बढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं जहाँ मोह बढ़े वहीं होश घटता है। बाबा ने तुझे एक सरल उपाय बताया है कि प्रतिदिन तुलसी के आगे दीपक जलाकर ये प्रार्थना करना कि हे प्रभु, जो सत्य है वही प्रकट हो और जो अंधकार है वो दूर हो। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर में किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक माहौल की कमी ना हो, यानी कि घर में भजन कीर्तन, ईश्वर की पूजा, विधि विधान, सब चीजें समय के अनुकूल होते रहनी चाहिए। अगर ये चीजें घर में धीरे धीरे रुक जाती हैं तो वहां पर नकारात्मकता अपने पैर पसारने शुरू कर देती है। इसीलिए आपको अपने घर में सबसे पहले आध्यात्मिकता को बढ़ाना होगा। इसके लिए महाराज जी ने बहुत सरल से उपाय बताए हैं। पहला उपाय है कि घर में
हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना आपके लिए परम अनिवार्य है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, रोजाना 7 दिन और पूरे महीने आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रातः काल के समय और सायंकाल के समय जरूर करना ही है। इससे आपके घर की नकारात्मकता आपके घर से बाहर हो जाएगी और सकारात्मकता घर में प्रवेश करेगी। जितने भी आपके घर के लोगों के काम अटक रहे हैं, वो सारे काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। दूसरा बहुत सरल उपाय महाराज जी ने बताया है कि जब किसी भी प्रकार की कोई आध्यात्मिक पद्धति आपको नहीं समझ रही हो या ना समझ में आ रही हो, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि पूरे मन से श्री राम जी के नाम का जाप अपने घर में करना प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसे में होता क्या है कि श्री राम जी के नाम में ही इतनी शक्ति है कि आप किसी भी पूजा विधि विधान को यदि नहीं भी जानते हैं तो भी आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। अगला उपाय महाराज जी ने बताया है कि मंगलवार और शनिवार के दिन आपको नजदीकी श्री हनुमान मंदिर या नजदीकी श्री राम मंदिर में जाना बहुत अनिवार्य है और इस दिन आपको श्री राम जी के, श्री हनुमान जी के दर्शन करने ही करने हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर ये 3 उपाय भी आप इसके अनुकूल कर पाए तो आपके घर में जो सुख और शांति घर से वापस जा चुकी है वो फिर से लौटेगी और आपके घर में सभी व्यक्तियों का मन प्रसन्न होना फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप दिन रात यही सोचती हैं कि आपके घर में शांति कब आएगी, बच्चों का मन पढ़ाई पर कब लगेगा, बच्चे अपने माता पिता का अनादर करना कब छोड़ेंगे, बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य कैसे फिर से उन्हें वापस मिल पाएगा। ये सारी चीजें इसी कारण हो रही हैं क्योंकि आपके घर को किसी बहुत ही दुष्ट महिला की नजर लगी है। इसीलिए आप यहाँ तक इस क्रमांक को यदि सुन पाए हैं तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि कौन ऐसी वो महिला है जो आपके घर में इन सारी चीजों का मूल कारण हो सकती है। और इसीलिए बार बार आपको ये जो स्वप्न आते हैं डरावने, इसके पीछे भी यही वजह है कि आपके स्वप्न के माध्यम से आपको आपके इष्ट देवता यही समझाना चाह रहे हैं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का प्रवेश हो गया है। इसीलिए आपको यहाँ पर सावधान होने की परम आवश्यकता है। आइए जानते हैं इस क्रमांक में कि बाबा जी की सीख आपके लिए क्या है। देखिए, हर स्त्री जो इस वीडियो को देख रही है उसे बहुत ध्यान से इस बात को सुनना है कि आपको धार्मिक माहौल नहीं खोना चाहिए, सच का साथ रखना चाहिए। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की परीक्षाबद्ध स्थिति में परेशानियां आ रही हैं तो महाराज जी के सानिध्य को नहीं छोड़ना है। महाराज जी के बताए मार्गों पर चलने का आपको नियमित और निरंतर रूप से प्रयास करते रहना चाहिए। इसीलिए महाराज जी की शरण में जाइए और महाराज जी के बताए मार्गों पर चलने का आज से अभी से आप अनुसरण करना प्रारंभ कीजिए। आपके घर से इस प्रकार की सारी परेशानियां धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएंगी और आपका अध्यात्म में जो अंतर मन से रुचि का भाव छूट गया था वो रुचि का भाव फिर से उत्पन्न होगा और आपके घर में सुख और समृद्धि की वापसी जरूर होगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।